हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो सेक्स रैकेट और इसमें फंसने वाली लड़कियों के ऊपर है। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि क्या कानूनी प्रावधान है, कौन कौन से भारत में कानून है जो सुरक्षा प्रदान करती है लड़कियों को, और इसमें जो पीड़ित लड़कियां होती हैं उनको, और जो दोषी आदमी है उसको क्या सब सजा दिया जाता है, और भारतीय संविधान का क्या प्रावधान है। इन सारे बातों की चर्चा इसमें करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेक्स रैकेट क्या होता है। तो सेक्स रैकेट मानव तस्करी और देह व्यापार का अवैध जाल होता है। यह एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है जिसमें फंसने वाली लड़कियों और महिलाओं की स्थितियां बेहद जटिल और दुखद होती है। धोखाधड़ी और झूठे वादे देकर के ठग अक्सर अच्छी नौकरी जैसे एयर होस्टेस, मॉडलिंग, एक्टिंग या घरेलू काम का लालच देकर लड़कियों को बड़े शहरों में बुलाते हैं और फिर उन्हें बंदी बना लेते हैं। फिर कभी कभी आर्थिक मजबूरी भी होती है। अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी या परिवार की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर दलाल लड़कियों को झांसे में ले लेते हैं। कई बार ये इन्हें नशीले पदार्थों की लत में लगा देते हैं। जब ये एक बार नशीले पदार्थ की लत में पड़ जाती हैं तो उनको इस दलदल में धकेला जाता है। कई बार लड़कियों को नशे का आदी बनाकर इस दलदल में धकेला जाता है। फर्जी प्रेम संबंधों का नाटक करके लड़कियों को घर से भागने पर मजबूर किया जाता है और बाद में बेच दिया जाता है। दूर दराज या आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लड़कियों का अपहरण या सीधी तस्करी की जाती है। अनजान लोगों के लुभावने जॉब ऑफर्स, खास करके सोशल मीडिया या असत्यापित एजेंसियों के माध्यम से मिलने वाले प्रस्ताव की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं कुछ हेल्पलाइन नंबर का। तो राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है 112, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091 यानी कि 1091, और चाइल्ड लाइन नाबालिगों के लिए है 1098 यानी कि 1098। और कानूनी अधिकार की बात करें तो इसके लिए एक कानून ही है ITPA यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत ITPA के तहत देह व्यापार का रैकेट चलाना, तस्करी करना और जबरन इस काम में धकेलना गैर जमानती अपराध है। पीड़ित लड़कियों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाता है और उनके पुनर्वास और सुरक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ITPA का। तो ये कानून 1956 में बना। इसको कहते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। यह कानून भारत में व्यावसायिक यौन शोषण और मानव तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया प्रमुख कानूनी ढांचा है। ध्यान देने योग्य बात है कि ITPA व्यक्तिगत रूप से वयस्कों द्वारा सहमति से किए जाने वाले यौन कार्य को अपराध नहीं मानता, बल्कि यह उन दलालों, रैकेट चलाने वालों और शोषणकर्ताओं को निशाना बनाता है जो दूसरे को इसमें धकेलते हैं या इससे लाभ कमाते हैं। अगर हम ITPA की मुख्य धाराएं और इसके कानूनी दायरा को समझें तो धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि वेश्यालय चलाना, किसी जगह या वाहन का उपयोग व्यावसायिक देह या व्यापार के लिए करना, तो इसमें 1 से 3 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना हो सकता है। फिर अगर हम बात करें सेक्शन 4 का, तो ये ऐसे कमाई पर जीवित रहना की इसमें बात कही गई है। किसी अन्य व्यक्ति के देह व्यापार की कमाई से अपना गुजारा करना, इसमें दलाल और पिम्प आते हैं, तो इसके लिए भी 2 साल तक की कैद या जुर्माना है। फिर चर्चा करते हैं धारा 5 का। तो किसी लड़की या महिला को धोखा देकर, बहला फुसला कर या जबरदस्ती इस धंधे में लाना, ये आता है धारा 5 में। इसमें 3 से 7 साल तक की सजा और नाबालिग के मामले में कठोर सजा का प्रावधान। फिर चर्चा करते हैं धारा 6 का। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी परिसर में वेश्यावृत्ति के लिए बंद रखना धारा 6 के अंतर्गत आता है और इसमें भी कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। फिर चर्चा करते हैं धारा 7 एवं 8 का। तो सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति या मांग करना,
अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल के पास ऐसा कार्य करना ये कानूनन अपराध है और इसके लिए गिरफ्तारी का प्रावधान है। फिर इसमें चर्चा कर रहे हैं हम अब रेस्क्यू का कैसे बचाव होता है और बचाव के क्या प्रावधान है, साथ ही पीड़ितों के कानूनी संरक्षण संबंधी क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सेक्स रैकेट से बचाई गई लड़कियों को कानून अपराधी के रूप में नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में देखता है। बिना वारंट तलाशी और रेस्क्यू तो धारा 15 और 16 इससे संबंधित है। बिना वारंट तलाशी और रेस्क्यू से संबंधित तो धारा 15 और 16 है। पुलिस को यह अधिकार है कि यदि उन्हें किसी स्थान पर लड़की के जबरन बंद होने की सूचना मिले तो वे बिना वारंट के छापा मारकर लड़की को सुरक्षित निकाल सकते हैं। रेस्क्यू की गई लड़की को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। अगर हम धारा 21 के प्रावधान की बात करें तो बचाई गई लड़कियों को सीधे जेल भेजने के बजाय सुरक्षित प्रोटेक्टिव होम, जहां उन्हें रहने, खाने और कौशल विकास की सुविधा दी जाती है। यदि फंसी हुई लड़की 18 वर्ष से कम आयु की है तो मामले को तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा जाता है और साथ ही पोस्को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून की कठोर धाराएं लागू होती हैं। कानून की चुनौतियां और व्यवहारिक सीमाओं की बात करें तो पीड़िता को पुनः उत्पीड़न से भी गुजरना पड़ता है। कई बार जमीनी स्तर पर पुलिस और समाज द्वारा बचाई गई लड़कियों को भी अपराधी की नज़र से देखा जाता है, जो कानून की भावना के विपरीत है। ITPA मुख्यतः भौतिक स्थानों को ध्यान में रखकर बना था, जबकि आज के समय में रैकेट वेबसाइटों, ऐप्स और फर्जी स्पा सेंटर के जरिए ऐसे कार्य संचालित होते हैं। प्रोटेक्टिव होम से निकलने के बाद लड़कियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता न मिल पाने के कारण कई बार दलाल उन्हें दोबारा अपने जाल में फंसा लेते हैं। भारत में सेक्स रैकेट, देह व्यापार के लिए मानव तस्करी और महिलाओं, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए ITPA के अलावा भी कई मजबूत संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1) यानी कि आर्टिकल 23 कहता है कि यह मूल अधिकार भारत में मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है और इसे कानूनन अपराध घोषित करता है। अगर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें, जिसे पूर्व में IPC कहा जाता था, इसकी धारा 143 मानव तस्करी से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित। तो यह धारा किसी भी व्यक्ति को डराकर, जबरदस्ती, धोखा देकर या लालच देकर यौन शोषण के लिए खरीदने, बेचने या बंधक बनाने पर लागू होती है और इसमें 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। BNSS सेक्शन 98-99 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिगों को बेचने या खरीदने पर 7 से 10 साल तक की सख्त कैद का प्रावधान करता है। धारा 141 21 वर्ष से कम उम्र की लड़के का यौन शोषण के उद्देश्य से विदेश से भारत लाना भारी दंडनीय अपराध है। पॉस्को एक्ट 2012 की बात करें तो यदि सेक्स रैकेट में फंसी या बचाई गई लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो पॉस्को एक्ट की कठोर धाराएं अपने आप लागू हो जाती है। इसके तहत बच्चे का व्यावसायिक यौन शोषण अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है। फिर एक कानून है किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यह कानून बचाए गए नाबालिगों के पुनर्वास से संबंधित है। इसके तहत पीड़ित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इसके भी धारा 67 और 67 सेक्स रैकेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो चलाए जाते हैं उसको ये प्रतिबंधित करता है।